लेकर सदन नहीं चलेगा। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। आप अपने अपने आसन पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। गिरावट की कोई हद नहीं है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सदन से विपक्षी सांसदों का धड़ाधड़ निलंबन। निलंबन से विपक्षी नेताओं में आक्रोश। क्या इशारा है विपक्ष की ओर से किसी बड़े राजनीतिक कदम को उठाने का? अगर सहमति बनी तो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। हालांकि अभी इस मुद्दे पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सरकार विपक्ष के नेताओं और सांसदों को निशाना बना रही है, उसका जवाब देना होगा। आगे विपक्ष की रणनीति क्या होगी, ये सवाल बना हुआ है। इंडी गठबंधन की बैठक में क्या सांसदों के निलंबन पर भी कोई फैसला लिया गया है? आगे क्या योजना बनाई गई है, इस पर सबकी नजर है। सवाल ये कि क्या 34 साल पुराना इतिहास फिर दोहराएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सांसदों के निलंबन का 1989 का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वक्त का पहिया फिर घूमेगा और विपक्ष वो करेगा जो कभी राजीव गांधी की सरकार में विपक्ष ने किया था? इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ऐतिहासिक तौर पर निलंबन हुआ है। विपक्ष इस पर आग बबूला है। संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। अब तक कुल 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। हालांकि सरकार इसे विपक्षी सांसदों के सदन में बर्ताव से जोड़कर देख रही है। तकिया लेकर सदन नहीं चलेगा। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई रोककर समय बर्बाद कर रहा है। संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने निलंबन का कदम उठाया है। सांसदों के निलंबन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये पहली बार है जब 2 दिन में 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन यहाँ सोमवार को एक अकेले दिन 92 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इस वाक्य से आक्रोशित होकर 1989 के इतिहास को दोहराएगा? 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 में संसद में पेश किया था। विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था। ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो अब तक का लोकसभा में सांसदों के निलंबन का एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये रिकॉर्ड इस बार 18 दिसंबर को 78 सांसदों के निलंबन के साथ टूट गया। ऐसे में संसद के दोनों सदनों के 141 सांसदों के निलंबन को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि सियासत में 34 साल पुराने पन्ने पलटेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। 1989 में विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दिया था, तो क्या इस बार भी 1989 जैसा ही कदम विपक्षी पार्टियां उठाएंगी? लेकिन इंडिया अलायंस अभी नहीं आ रहा है।